उपराष्ट्रपति से पढ़ना है। राष्ट्रपति पढ़ लिया था ना, ठीक है। उसका क्या था, ट्रिक क्या था, कोई बताओगे? राष्ट्रपति का ट्रिक, हाँ, पकानी कोका द्वयोदशम, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। हमने अनुच्छेद कहाँ तक देखा था? 61 तक देखा था। कहाँ देखा था? 61 तक। अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62 जरा इससे बताएंगे। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? सीजेआई, या तो सीजेआई के द्वारा कोई चुने हुए व्यक्ति, ठीक है। राष्ट्रपति के पास कितने आपातकाल हैं? 3 आपातकाल। कौन कौन? पहला, राष्ट्रपति शासन। क्या राष्ट्रीय आपातकाल। क्या राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट, क्या रहेगा या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हाँ, 20-21 को छोड़ करके खत्म होगा। बिल्कुल सही बोली ने, 20-21 को खत्म नहीं कर सकते। उसके अलावा जितने भी फंडामेंटल ऑफ राइट है, फंडामेंटल राइट और नेशनल इमरजेंसी के टाइम क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। आपको कहीं घूमने की आजादी नहीं मिलेगी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी कब कब लगता है जी? जब कोई बाहरी आक्रमण का खतरा हो, या तो युद्ध का हो, आ जाओ जल्दी, या तो क्या नाम है, सशस्त्र विद्रोह हो। इस कंडीशन में क्या लगता है जी? आपका नेशनल इमरजेंसी लगता है, ठीक है। आइए, तो दूसरा क्या था? राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगता है? स्टेट में लगता है, अनुच्छेद 356। और आपका क्या था तीसरा? वित्तीय आपातकाल 360, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 62। नहीं दिया ना, 63 दिया ना, 63 से उपराष्ट्रपति शुरू हुआ है, बीच में 62 क्या कहता है मैं आपको समझा रहा हूँ, लिख लो वहीं पे। 60 हम लिख बोल रहे हैं ना, लिख तो लो। 62 कहता है कि राष्ट्रपति के पद कभी भी खाली नहीं रह सकता है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे तुरंत क्या होगा? भरना होगा। यानी कि राष्ट्रपति के पद क्या रहेगा? 6 मंथ के अंदर क्या करना होगा? उसको फिल करना होगा, यानी भरना होगा। यानी जो प्रेसिडेंट है उसका कभी भी पद खाली नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता है खाली भाई? क्यों नहीं हो सकता है खाली? क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का चीफ कमांडर होता है। क्या होता है? चीफ कमांडर होता है। अगर प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तो उसको ऑर्डर कौन देगा? कोई देगा? नहीं देगा। इसीलिए कहा गया 62 में। 62 ऐसे कभी पूछेगा नहीं, ध्यान मतलब बता दिया आपको, सीक्वेंस से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग उपराष्ट्रपति, ये तो पढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी, 1975 में सशस्त्र विद्रोह का हुआ था। सशस्त्र विद्रोह हुआ था तो उन्होंने क्या कर दिया था? लगा दिया था, इमरजेंसी लगा दिया था। तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने जम के सुनाया था कि ऐसे थोड़ी लगा दोगी अपने मन से, किससे पूछ के लगाई? बोले हमारा मर्जी। सुप्रीम कोर्ट बोला आपका मर्जी नहीं चलेगा, यहाँ कौन है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसलिए देखो, आपको बोला ना, सुप्रीम कोर्ट कभी हावी हो जाता है, कभी संसद हावी हो जाता है, कभी प्रधानमंत्री हावी हो जाएगा, अभी कभी मंत्रिमंडल हावी हो जाएगा, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ना, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है, इसका जो अनुच्छेद शुरू होता है 63 से। इसका ट्रिक क्या है जी? बोलो। उसरा निका चूस, ठीक है। आंख बंद करके बिठा देना है इसके ऊपर 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी ऑकवर्ड लग रहा होगा आपको,
बट धीरे धीरे एडजस्ट हो जाओगे। थोड़ा हिंदी भी, जहाँ इंग्लिश भी बोलेंगे ये ट्रिक है, इसको हिंदी में ही आपको लिखना होगा। थोड़ा थोड़ा आ जाओगे। हमारे यहाँ बढ़िया बढ़िया अंग्रेज आते हैं और हिंदी बन जाते हैं। 2-4 दिन नई नई में तकलीफ होगा, बट ठीक हो जाओगे। आओ, उससे क्या है जी? उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? यूएसए। कहां से लिया गया है? यूएसए से। इसमें कहा गया है, ध्यान से सुनो, अभी लिखना लास्ट में, ध्यान से सुनिए। इसमें कहा गया है भारत के राष्ट्रपति को हेल्प करने के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान के 63 में क्या कहा गया है कि प्रेसिडेंट को हेल्प करने के लिए एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। क्या होगा जी? वाइस प्रेसिडेंट। इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीपी, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। इसके उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से लाया गया है? यूएसए से। यूएसए से लाया गया है। ठीक है, यानी इसके तहत क्या कहा गया है कि ये क्या करेगा? राष्ट्रपति को, बोलो, राष्ट्रपति को क्या करेगा? हेल्प करेगा। उसे कामों में क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 64। अनुच्छेद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिकल। क्या बोलते हैं? आर्टिकल। आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 कहता है, ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 64 कहता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जहां लगे इंग्लिश से पूछना, पूछ लेना, जो क्या बोलते हैं उपराष्ट्रपति इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। क्या लिखा हुआ? गलती लिख दिया, ठीक कर लो उसको। राष्ट्रपति, अरे वहां राष्ट्रपति गलती से लिख दिया है। ठीक है, वहां उपराष्ट्रपति कर लीजिए। कर लिया ना? देखो, आर्टिकल 64 में कहा गया है जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का, जिससे आपको, देखो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ये आपका पार्लियामेंट है, संसद है। संसद में 2 पार्ट होते हैं, एक लोकसभा होता है और दूसरा क्या होता है? राज्यसभा होता है। लोकसभा का जो चीफ होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अध्यक्ष। क्या बोलते हैं? अध्यक्ष। जो राज्यसभा का चीफ होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको सभापति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभापति। इंग्लिश में क्या बोलेंगे जी इसको जी? क्या बोलेंगे? चेयरमैन। क्या बोलेंगे? चेयरमैन। क्या बोलेंगे? चेयरमैन। हिंदी में क्या बोलेंगे? सभापति। यानी इसमें कहा गया, ध्यान से सुनना, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सभापति होगा और उसका वेतन, किसका वेतन? किसका वेतन? जिसका पढ़ रहे हैं, उसका वेतन उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं मिलेगा। उपराष्ट्रपति के पद के लिए, जैसे आपके राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को वेतन किसके लिए मिलता है? राष्ट्रपति के पद के लिए मिलता है। किसके लिए मिलता है? राष्ट्रपति के पद के लिए मिलता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अवैतनिक पद है। कैसा पद है जी? अवैतनिक। इनका जो पद है ये कैसा है जी? बोलो। अवैतनिक। अवैतनिक उसे बोलते हैं जिसमें वेतन नहीं मिलता है, सैलरी नहीं मिलता है, नॉन सैलरी पोस्ट है ये, नॉन सैलरी पोस्ट है, यानी कि इसमें सैलरी नहीं मिलता है। तो भैया इसको सैलरी मिलेगा फिर काहे काम में? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में सैलरी मिलेगा। ठीक है, इनको सैलरी किस काम के लिए मिलेगा? राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलेगा। अब बात आती है कि उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है? इनकी सैलरी कितनी होती है जी? 4 लाख होता है। कितना होता है? 4.5 लिख दिया उसमें। कितना होता है? 4 लाख।
राष्ट्रपति का कितना होता है 5 लाख, इनकी कितनी होती है 4 लाख, राज्यपाल की 3.5 लाख, राज्यपाल की 3.5 लाख। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 63 में क्या कहा गया है, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लाएगा, यूएसए से। ये क्या काम करेगा, राष्ट्रपति को सहायता देगा, और ये उपराष्ट्रपति सभापति का क्या होगा, सॉरी राज्यसभा का। देखो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि इसको हम बहाल कर रहे हैं, वो भी उपराष्ट्रपति के पद पर। अब इसको वेतन तो दे नहीं रहे, अब वेतन किस नाम पे देंगे, अब वेतन देंगे भी तो कितना देंगे 4 लाख, तो 4 लाख तो मुफ्त में देंगे नहीं, मुफ्त में देंगे नहीं, इसको कुछ काम कराओ। इसको राज्यसभा में देखोगे का स्पीकर बैठा रहेगा, कभी देखे हो सेशन, पार्लियामेंट का सेशन किसी ने देखा है, बैठ जाइए, ए चौहान साहब बैठ जाओ, ए सिद्धार्थ जी बैठ जाओ, उसको बाहर निकाल दो, प्यार से बोले एकदम प्लीज संजय सिंह जी बैठ जाइए, मोदी जी खड़ा हो जाइए, बहुत प्यार से बोले एकदम। कभी कोई गुस्सा जाएंगे ना तो पिनक जाएंगे एकदम से, और तो 15 मिनट के लिए सभा को सस्पेंड किया जाता है, उठ के चल जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। उसमें एक से एक बेवड़े होते हैं ना अंदर, तो लड़ाई कर देगा, अपने कुर्ता फाड़ा फाड़ी कर देगा। देखियो सांसद को कागज जैसा कुर्ता पहनता एक, अरे उसको सोम बाजार से कुर्ता खरीदने के लिए बोलो, इतना मोटा मिलेगा, बोरा वाला एकदम, फटवे नहीं करे ससुरा। नेता लोग उजला कुर्ता पहनेगा, कागज जैसे रहेगा, अब अपने में करके फाड़ लेगा, यहां तक चरचरा के फट गया, तो हमारा फाड़ दिया, ले हम तुम्हारा भी फाड़ दे रहे हैं। कभी कभी ऐसे फाड़ेगा तो सतरा के यहां तक फट जाएगा, ले खिल गया, खोल बाहर आ गया, अब इसको ओढ़ के चल रहे अंदर अंदर, ठीक है। तो ये राज्यसभा में एकदम बहुत ही सीधे होते हैं, क्योंकि इनको जो बनता है ना, इतने बूढ़े रहते हैं, कोई काम नहीं होता है, बैठ जाइए बैठ जाइए, तुम खड़े हो जाइए, उनको बोलने दीजिए, हाँ बम गिरा दिया था, क्या हो गया बोलो, उसके बाद फिर गुस्सा आ जाएगा अगर नहीं बोलने दे रहा है, नहीं सुन रहा है, जाइए सस्पेंड करते हैं 15 मिनट के लिए, जा करके बैठ के सूझ जाएगा जाके, फिर 15 मिनट बाद आएंगे, मामला शांत हुआ। ठीक है, तो इस तरह से राज्यसभा में क्या चलते हैं, सेशन चलते हैं। कभी टीवी है ना आपके यहाँ लगा, राज्यसभा टीवी से लगाइएगा, चैनल एक आता है, उसमें दिन भर यही होते रहता है। अगर आपका दिमाग कोई नहीं खाया हो, अगर आप दिन में पागल नहीं हुए हो, आपका सर दर्द नहीं होता हो, तो राज्यसभा टीवी देख लो 15 मिनट। आप सोचे कोई बुढ़वा कैसे झेलता होगा, तो ठीक है, मतलब अगर आपको चेयरमैन के कुर्सी पे बिठा देगा ना, तो 2-4 के माथा फोड़ दीजिएगा, ईटा रखिएगा, ये बैठ टकला, ठीक है। हाँ वो शांति से बैठते हैं, प्यार से बोलेंगे, आज से चंद्रबाबू नायडू जी बैठ जाइए, आप लोग ये टकला बैठ बोले, ठीक है। हाँ इसीलिए एकदम ना उच्च जो लोग होते हैं उनको बैठाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ इनकी सैलरी मंथली भाई, तो मंथ सैलरी लेते हैं, जब तक वहाँ रहेंगे तब तक मिलेगी, हाँ आजीवन मिलेगी? नहीं, उनके बाद पेंशन मिलता है, मतलब सर सालाना 4 करोड़ रुपए, सालाना, साल एनुअल, अरे 1 महीना का 4 लाख, तो 1 साल, गधा कुछ भी गणित फेल कर देगा, लिख चुपचाप। हाँ जी, हाँ अब उसका भी बताते हैं रीजन क्या लगा। संसद में देखा पंखा कैसे लगाता है, ऊपर नहीं लगा होता है, क्योंकि देखो संसद जो भवन है वो बहुत बड़ा दीवार, उसकी ऊंची छत है, अगर ऊपर से लटकाएगा ना तो उसकी जो शोभा है, जैसे घर में पंखे टंगे रहते हैं ना, तो शोभा धूमिल हो जाएगा। उसको शोभा को बनाए रखने के लिए, सुंदरता को बनाए रखने के लिए नीचे से पंखा लगाया जाता है। हाँ एक गोला होता है, से लोहे की होती है, और उसके ऊपर पंखा लगा रहेगा, ऐसे घूमते रहेगा, उल्टा घूमता है वो, तो वह बना ही जाता अलग। हाँ अलग बनता है भाई कंपनी से। हाँ एसी लगा होता है, एसी जैसे मान लीजिए एसी का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह नहीं हो रहा है, पंखा चलता है तो एसी का हवा का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो जाता है, ठीक है। इसीलिए पंखा हर जगह देखोगे, प्रधानमंत्री कार्यालय में पंखा लगा होता है एगो, क्या है भाई कि वो फैन एक बचपन से चलते आ रहा है, ठीक है। मेयर वो आगे पढ़ेंगे, आगे जाकर के नगर पालिका जब पढ़ेंगे ना,
ठीक है, तो उसमें बताएंगे मेयर। अब इसको नोट करो फटाफट जल्दी। कर लिया। राष्ट्र उपराष्ट्रपति कैसा है जी? अवैतनिक पद है ना, ठीक है। सैलरी नहीं मिलता है इसमें, सैलरी इसमें नहीं मिलता है। इस पद के लिए सैलरी नहीं मिलेगा, सैलरी उसको इस पद के लिए मिलेगा। प्रधानमंत्री होते तो उप प्रधानमंत्री भी होता होगा, हाँ, उसको भी नहीं मिलेगी। इसको उप प्रधानमंत्री हमारे कानून में है ही नहीं। जब प्राइम मिनिस्टर आपको पढ़ाएंगे तो उप प्रधानमंत्री संवैधानिक पद नहीं है, उसको संविधान में उप प्रधानमंत्री के बारे में कहीं नहीं लिखा है। लोग बना लेते हैं चलो काम में हेल्प होगा, उससे उसको एक जो सांसद की सैलरी है वही मिलती है, पर उसको कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलता है। नहीं, अभी आपको संसद पढ़ाएंगे तो बताएंगे 79-81 में, अभी यहाँ मत छेड़ो। अभी हम उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, उपराष्ट्रपति की ही बात करेंगे। आइए, यहां तो समझ में आ गया। उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति का काम करेगा, ध्यान से सुनना, ये इसको सैलरी मिल रहा है, लेकिन अगर राष्ट्रपति मान लो मर गया, कहीं भाग गया, दिवालिया हो गया या कुछ हो गया, हटा दिया उसको, तो राष्ट्रपति का पद तो खाली हो गया। कानून में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रहेगा। अगर राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसको भरने के लिए उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति। कौन सा राष्ट्रपति? कार्यवाहक। कार्यवाहक समझते हैं? सुनो, आपका स्कूल है ना जी, स्कूल में एक प्रिंसिपल रहते हैं और एक वाइस प्रिंसिपल रहते हैं। आपको जब कुछ साइन करवाना होता है तो कौन करता है? प्रिंसिपल। लेकिन जब प्रिंसिपल नहीं रहता है तब कौन साइन करता है? वाइस प्रिंसिपल। उस समय उसकी पावर प्रिंसिपल के बराबर हो जाती है, प्रिंसिपल के बराबर हो जाती है, उसको बोलते हैं कार्यवाहक प्रिंसिपल। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे भाई इसको? जो ही बोलेंगे, हाँ टेम्पोररी बोल सकते हैं। कार्यवाहक मतलब जब तक कि प्रिंसिपल नहीं, राष्ट्रपति नहीं है, तब तक वो काम करेगा। ठीक है, तो इसी में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति का कार्य काम करता है, यानी अगर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का बनता है तो उपराष्ट्रपति का काम करने के लिए एक क्या रहेगा, एक कार्यवाहक उपराष्ट्रपति रहेगा। एक और उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, हाँ, जैसे उपसभापति, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उपसभापति। उसे क्या बोलते हैं? उपसभापति। यानी कि सभापति के भी नीचे कौन होगा? उपसभापति। जनरली आप देखते होंगे राज्यसभा में यही उपसभापति ही बैठते हैं, तो उपराष्ट्रपति बहुत कम बैठते हैं क्योंकि उनके बहुत सारे काम हो जाता है। ठीक है, तो ये उपसभापति ही बैठते हैं। जब उपसभापति उपराष्ट्रपति का काम करेगा तो उसको उपराष्ट्रपति के बराबर सैलरी मिलेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा तब उसको इस पद के लिए सैलरी नहीं मिलेगा, फिर उसको राष्ट्रपति का सैलरी मिलेगा। बात समझ में आया? जनरल एग्जांपल समझिए, अगर आपके स्कूल का एक टीचर प्रिंसिपल का काम करेगा तो उसको सैलरी किसका मिलेगा? प्रिंसिपल का। जितना दिन काम किया है उतना दिन। अरे यहाँ इतना एक नियम है, क्या नाम है, सरकारी स्कूलों में मिलता है। ठीक है, मिलता है उसको कब तक? जब तक प्रिंसिपल नहीं आ जाता है। वो तब होता है जब मान के चलिए कि आपका प्रिंसिपल स्कूल से रिटायर हो गया है, नया बहाली होके नहीं आया है, कि प्रिंसिपल की डेथ हो गई है। मान लो प्रिंसिपल अपना बेटा के ब्याह में गया हुआ है, तब नहीं। अब 4 दिन के लिए बेटा में ब्याह हो गया तो 4 दिन के लिए वो नहीं बनेगा। ठीक है, तब नहीं। तब देखते होंगे अगर प्रिंसिपल साहब छुट्टी पर होते हैं ना, और कुछ बड़ा फाइल साइन करना होता है तो वो लोग साइन नहीं करेगा, प्रिंसिपल साहब आएंगे तभी साइन करेंगे। लेकिन प्रिंसिपल ससुरा है नहीं है, वो है नहीं है, लंबा हो गया। अब लंबा हो गया भाई, तो दूसरा जब तक बहाली होके आएगा तब तक साइन कर देगा, हाँ अब हम है। तब क्या होता है, तुरंत एक डीएम से लेटर आता है, डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से, कि इस स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो निपट गया कोरोना से, तो यहाँ पे जो मास्टरनी है ये प्रिंसिपल बन जाएगी, कार्यवाहक प्रिंसिपल बनेगी। तब आते ही उसको कार्यवाहक प्रिंसिपल की सैलरी मिलना शुरू हो जाता है।
कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 65। ठीक है, अनुच्छेद 65 किसका फोन बज रहा है वो? कौन? अभिषेक कौन? मेरा और आइए मिटा दूं। वो था। बोलिए, बोलो। हमारे देश में से युद्ध छिड़ा हुआ है। अचानक से उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों की डेथ हो जाती है। हाँ, सीजेआई, सीजेआई निर्णय लेगा, क्योंकि सीजेआई की जो पावर होती है, उसकी वैल्यू होती है, वो राष्ट्रपति के बराबर होता है। किधर होता है? जब सुप्रीम कोर्ट हम पढ़ेंगे तो इस बात को पढ़ेंगे। आइए, परमानेंट होता होगा ना? हाँ परमानेंट होता होगा ना वो, 5 साल के लिए। हाँ जी, सीजेआई एक नौकरी होती है, वो 65 साल की आयु में क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। ठीक है, अगर अगर वह क्या नाम है, रिटायर हुए हैं, अच्छा आदमी है, तो उनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बना दिया जाता है। ह्यूमन सीजीआई, तो वही सीजीआई की बात कर रहे हैं। सबसे देश में सबसे बड़ा कौन है? वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, वो बनता ही कौन है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस। उस मानवाधिकार जिसको बुला लेता है ना, मानवाधिकार आयोग, अगर आपका मेल आ गया, अगर ऑफिस में बुला लिया गया, तो आपकी हड्डी उड्डी सब सूख जाएगा रास्ते में। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अगर वो किसी कोर्ट में अगर आज लेटर पहुंच जाता है ना, मेल, और कोर्ट देख लिया कि मानवाधिकार आयोग से आया है, मानवाधिकार आयोग तक तभी मेल करता है या बुलाता है जब मानव के अधिकार का हनन होता है। अब जहां मान लो कि आप थाना के दरोगा हैं, आपने किसी को बुलाया है, पकड़ा है, सपोज कर लो कि कोई महिला को बुलाया, मतलब आइए कंप्लेन करने, आपने इसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया, मारा पीटा कुछ किया, इसने कंप्लेन कहाँ कर दी? ह्यूमन राइट्स में मेल ड्रॉप कर दिया। मान लो पढ़ी लिखी महिला है और उसने आगे तक मेल कर दिया, अब मामला पहुंच गया उच्च स्तरीय तक, उसने अगर थाना में मेल कर दिया, तो मान लो 2-4 को वर्दी उतरना ही उतरना है। सर अगर कर दिया तो करना ही पड़ेगा। अगर कोई कंप्लेन करता है तो करना ही पड़ेगा, मतलब जैसे अगर किसी महिला के साथ हाँ, अगर उसने मानवाधिकार आयोग में कंप्लेन कर दिया, तो फिर वहां पे मेल करना ही होगा। फिर भी हो सकता है। नहीं जी, थाना में एगो आदमी होता है प्रॉपर मेल फैक्ट्स देखने के लिए, वो जैसी देखेगा, ओ माय गॉड, हाँ एचआरए से आया है मेल, ह्यूमन रिसोर्स से। अब जैसी देखेगा दरोगा को बोलेगा, दरोगा जी मेल आया है कहा भाई? दरोगा ऐसी थोड़ी बना है, वो जितना नियम हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ के भी गया है। वो अगर डिग्री लेके गया बढ़िया तो, घूस से किन्ने के नहीं गया तो फिर भी उसको ट्रेनिंग में बताया जाता है। अब जैसी देखेगा और उस पर बुलाया जाएगा, कितना दिन में प्रेजेंट होइए, उसकी हालत सस्ता हो जाएगा एकदम। ठीक है, आपको पढ़ाया था ना जी बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसमें कोर्ट बुला लेगा ना दरोगा को, उसकी दरोगा के 3 दिन तक खाना पीना बंद हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी आइए इधर। अनुच्छेद 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति का अगर कार्यवाहक, देखो इसका क्या था, ट्रिक क्या था? उसरा उसरा निका। ठीक है, तो उसरा निका मतलब राष्ट्र क्या हो गया आपका? अगर राष्ट्रपति का काम करेगा, कैसा राष्ट्रपति? कार्यवाहक। अगर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेगा तो उसको वेतन किसका मिलेगा? राष्ट्रपति का मिलेगा। तो वेतन किसका मिलेगा? राष्ट्रपति का मिलेगा, ना कि उसको सभापति का मिलेगा। उपराष्ट्रपति को वेतन किसका मिलता है? सभापति का। लेकिन अगर ये ससुरा काम किसका कर रहा है? कार्यवाहक राष्ट्रपति का। यानी कि अगर मास्टर प्रिंसिपल का काम कर रहा है, उसको सैलरी किसका मिलेगा? प्रिंसिपल का। यह अनुच्छेद कहता है कौन? 65 आर्टिकल 65 क्या कहता है कि अगर कोई उपराष्ट्रपति किसी कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है तो उस उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, सभापति का वेतन नहीं मिलेगा। सभापति का वेतन नहीं मिलेगा। ठीक है, सभापति का वेतन नहीं मिलेगा।
कोई दिक्कत? आइए, अनुच्छेद आर्टिकल 66, आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 कहता है निर्वाचन, नीचे क्या हो गया आपका निर्वाचन। जरा इस बात को समझते हैं, इलेक्शन है ना, निर्वाचन। जब हम राष्ट्रपति पढ़े थे तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है जी? निर्वाचक मंडल। कौन करता है? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में कौन कौन आया था? लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा। किसका जी? विधानसभा। क्या इसमें विधान परिषद था? उसमें नहीं। अब जरा इसमें बात करते हैं, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन हो रहा था वो किसी पार्टिकुलर जगह के लिए हो रहा था या पूरे देश के लिए हो रहा था? पूरे देश के लिए हो रहा था। तब उसमें पूरा देश पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन क्या उपराष्ट्रपति की वैल्यू राष्ट्रपति से ज्यादा है? नहीं, ज्यादा नहीं है। तो इसके इलेक्शन में विधानसभा पार्टिसिपेट करना जरूरी है? नहीं है, क्योंकि ये क्या काम करेगा? राष्ट्रपति को हेल्प करेगा। कौन? उपराष्ट्रपति। जब देखते हैं क्लास में एक मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर का जब चुनाव होता है ना, तो पूरे क्लास के बच्चे लोग उसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये हमारा मॉनिटर बनेगा। लेकिन जब मॉनिटर अपना एक हेल्पर चुनता है तो खुद ही बोलते हैं तो हमारा काम करियो, ठीक है। ऐसा बोलते देखो हम नहीं रहेंगे ना तो इसका काम सुनना। तो उसका जो इलेक्शन होगा वो पूरे क्लास की सहमति जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से जब उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होगा तो उसमें विधानसभा के वोट नहीं डालेगा, लोकसभा वोट डालेगा और राज्यसभा वोट डालेगा। इसके अलावे लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन? 2 एंग्लो इंडियन थे। और राज्यसभा में कितने एंग्लो इंडियन? 12 एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन क्या होता है जी? लेडीज क्या हो? भारतीय, और उसका पुरुष हस्बैंड कहा हो? यूरोपियन कंट्री का। कहाँ को? यूरोपियन कंट्री का हो। नहीं चलेगा। बताए थे? नहीं तो बताए थे, तो फिर दोबारा बताएं उसको एक चीज को। ये चीज बताया था ना, अदर हुआ तो कहीं नहीं चलेगा। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन? 2। राज्यसभा में 12। इसको मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। इसको मनोनीत करना मतलब सिलेक्शन। इसको सिलेक्ट कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था? नहीं। तो इसको उपराष्ट्रपति से कोई मतलब है? तो ये पार्टिसिपेट करेगा। इसका सिलेक्शन किसने किया था? राष्ट्रपति ने किया था। तो अगर ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट देता तब पक्षपात हो जाता। अगर हम तुमको बोले ये हमारी फेवरेट स्टूडेंट है, तो अगर कुछ काम होगा तो हमें से बताओ इसे सहमति है, तो बोलेगी हाँ सर। तो देखो आपकी फेवरेट है ना, तो आपकी तरफ पक्षधारी कर रही है। लेकिन अगर उसी बोला जाए उसके बारे में, गधा के बारे में, उसका पक्षधार नहीं लेगी। काहे भाई? कि इसको सिलेक्शन कौन किया? हमने किया है। तो इसका एंग्लो इंडियन को सिलेक्ट कौन करता है? राष्ट्रपति। तो अगर पक्षपात भी करेगा ही तो किसके साथ करेगा? राष्ट्रपति के साथ करेगा। उपराष्ट्रपति से कोई मतलब बनता है? नहीं। तो उपराष्ट्रपति में वोट तो देगा ही देगा। यानी उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में एंग्लो इंडियन भी वोट देता है। अब बताओ फटाफट जल्दी। उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन वोट करता है? लोकसभा, राज्यसभा और एंग्लो इंडियन। क्यों ड्यूटी नहीं करता? 12 बताया था राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। ये एंग्लो इंडियन होते ही हैं। अब इसमें खत्म कर दिया जा रहा है एंग्लो इंडियन।
सुनो, सॉरी 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 अगर नहीं हो तो मनोनीत सॉरी सॉरी, ये एंग्लो इंडियन नहीं होते, ये मनोनीत होते हैं। कैसे होते हैं? सदस्य होते हैं, हाँ, मैं वही मनोनीत। बता रही हूँ। ये दो एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है ठीक है। तो ये मनोनीत, मनोनीत करता कौन है हमने सबको? गलत लिखा हुआ है। राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो हाँ, क्या बोले थे हम? तो इसमें पार्टिसिपेट करेगा उपराष्ट्रपति में? हाँ, करेगा। क्या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में जमानत राशि होगा जी? ये सर होगा। कितना होगा? 15,000। कहाँ जमा करेगा? सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ जमा करेगा? सुप्रीम कोर्ट में। कितना वोट लाना होगा? 1/6 ऑफ टोटल वोट। 1/6 ऑफ टोटल वोट। क्या इसका इलेक्शन राष्ट्रपति की तरह एकल संक्रमणीय अनुपातिक से होता है? नहीं, इसका वैसे नहीं होता है। इसमें ये सारे लोग, वैसे नहीं होता है, गलती लिख दिया। सुनो मेरी बात को ध्यान से। इसका जो इलेक्शन होता है नॉर्मल होता है। इतने लोग होते हैं जाके वोट डालते हैं, और जिसका एक ज्यादा वोट आ गया राष्ट्रपति बन गया, बस उपराष्ट्रपति बन गया। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होता है, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन होता है विधायक का, मुखिया का, ठीक है, पंचायत का। ठीक है, आया समझ में? नहीं, इसका इलेक्शन कैसे होता है? नॉर्मल तरीके से, मतलब सब लोग अपना अपना वोट डालेंगे। अब वोट को क्या करेंगे? गिनती करेंगे। हाँ भैया, इसका वोट ज्यादा आ गया, ये बन गया उपराष्ट्रपति। अनुपातिक पद्धति में क्या था? सबको वोट देना होता था रेशियो में, सबको वोट देना होता था रेशियो में। इसके में वैसा नहीं है, इसके में वैसा नहीं है। यानी कि इसमें नॉर्मल वोट देगा और फिर जो बना वो, ठीक है, जीत गया, वो हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक कौन था? 66। इसी में आपको क्या कहा गया है? वो योग्यता के बारे में कहा गया है। किसके बारे क्या कहा गया है? एलिजिबिलिटी, कि राष्ट्रपति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति। ऊपर लिख दूं? इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखो हल्का सा, इधर देखिए, इसकी योग्यता ध्यान से देखो। इसकी योग्यता में पहला क्या होगा? भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र कितना होना चाहिए? 35 प्लस होना चाहिए। पढ़ा लिखा होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए। पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या था? कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। इसमें क्या आएगा? राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसका कोई मतलब नहीं है। काहे मतलब नहीं भाई? देखो एकदम एकदम मैं क्या बताऊं, राज्यसभा कौन बनेगा? जिसकी उम्र 30 साल से अधिक होगा। अभी आपको पढ़ाऊंगा। लोकसभा की उम्र कितनी है? 25 साल। राज्यसभा कितनी है? 30 साल। तो राज्यसभा का मेंबर वही बनेगा जिसकी उम्र 30 साल से अधिक होगा। और उपराष्ट्रपति कितना चाहिए? एक बात बताओ, 35 बिना 30 गेले हो गया? 35 गया होगा तो 30 जाइए कि नहीं गया होगा भाई? तो इसका कोई मतलब है? छलांग लगा दी मतलब तो हाँ, ये क्या है? क्लास तड़पना है कि 5वां और 8वां में नाम लिखा लिया? हाँ जाओ। इसका 5वां रूल जो कहता है योग्यता, राष्ट्रपति में कितने थे, क्या नाम है, प्रस्तावक। प्रस्तावक समझते हो? देखो राष्ट्रपति में क्या था कि आप खुद जाके नहीं कहोगे इलेक्शन कमीशन से कि हमको राष्ट्रपति बनना है। आपके चाहने वाले ले जाएंगे। कितने में? 50 लोग एगो लेटर लिखेंगे और 50 को साइन रहेगा और जाएगा, देखिए ना वो फलानवा जो है ना वो बच्चा हमको लग रहा है, इसको राष्ट्रपति बना दीजिए। तो तुमको कहने से क्या होगा? 50 आदमी और लाओ जो हाँ में हाँ मिलाए। तो 50 गो प्रस्तावक चाहिए जो लेके जाएगा, 50 गो अनुमोदक। अनुमोदक का मतलब हाँ ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा आदमी है। यानी टोटल कितने? 100 चाहिए। आदमी नहीं सांसद, आदमी नहीं सांसद। वैसे तो कोई चल जाएगा, कोई रिक्शा वाला चल जाएगा, ठेला वाला चल जाएगा। हमारा उम्र 40 साल है,
भारत के नागरिक हैं, पागल दिवालिया नहीं हैं, हमने बीटेक करके रिक्शा चला रहे हैं, मोदी जी ने कहा था रोजगार दे, रोजगार है, हम पकौड़ा बेच रहे हैं MBA करके, ठीक है, देखो उम्र 40 साल हो गया। तो लेकिन सब कुछ लागू हो जाएगा, लेकिन वो लास्ट वाला लागू नहीं होगा। काई भैया 50 वो क्या लाना पड़ेगा, प्रस्तावक, और 50 होना चाहिए सांसद, वो सांसद तो मिल ही नहीं पाते हैं, 50 सांसद और 50 अनुमोदक, किसमें, राष्ट्रपति में। यहां पर आपका होगा 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। प्रस्तावक का मतलब प्रस्ताव लेके जाएगा, अनुमोदक का मतलब हाँ सर हमरो अच्छा लग रहा है, ये हमरो पसंद है, तो ठीक है भाई इलेक्शन में खड़ा कर दो, इसको इलेक्शन में खड़ा कर दो। तो आदमी से पूछेगा ये पगला इधर आ, तुमको बोल रहा है तो कि उपराष्ट्रपति बनाएंगे, बनेगा? हाँ, कितना दी बोला? बोला 20 ही 40 लोग बोल दिया, तो सीना चौड़ा हो जाएगा, ओह माय गॉड 40 सांसद हमको जानता है, ठीक है हम खड़ा हो जाएंगे, ठीक है। तो बोले 15,000 रुपये जमा कर। अब इतना अगर नहीं आया, टोटल वोट के 1/6 अगर नहीं आया तो जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब। देखो 15,000 की कीमत नहीं होती है, इज्जत की कीमत होती है। कहते ना चुल्लू भर पानी फिर डूब मरो, अगर आपकी जमानत राशि जब्त हो गई तो। राष्ट्रपति क्या होती है जमानत राशि? लिखे नहीं है, राष्ट्रपति उसको भी पढ़ाए थे, इतनी होता है, ठीक है। तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए, इतने सारे क्या होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। कोई दिक्कत? कुछ नोट करना, फटाफट नोट करो। नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 67। क्या दिक्कत है? एंग्लो इंडियन समझ में आता है? क्या आता है? देखो पहले ब्रिटिश भारत आए थे, अब भारतीय यहाँ रहने लगे, कोई भारतीय महिला पसंद आ गई, हो सकता है आस पड़ोस में सब्जी देने जाती होगी, नमक मांगने जाता होगा, चाय पत्ती दे दो, चाय पत्ती देते देते फिर खुद का चाय बनने लगा होगा, तो पसंद आ गया। अब पसंद आ गया तो ब्याह कर लिया तो बच्चा हो गया। अब इसी समय बच्चा तो हो गया, अब इसी समय भारत क्या हो गया, आजाद। भारत आजाद होते ही सब अंग्रेज कहाँ चला गया, तो वो तो गया अपनी वाली को छोड़ के गया, वहां दूसर की रख ले होगा। हाँ भारतीय महिला ऐसी होती है कि दूसरकी को देख लेगी तो माथा फाड़ देगी ओकरो, अब ओकरो। जैसे विधायक एक जिले का होता है सर, जैसे विधायक एक जिले का होता है। गधा जिले का नहीं होता है, विधानसभा एरिया का होता है। कौन बोला जिला का विधायक होता है? सांसद क्या किसका होता है? सांसद 10 लाख पर एक सांसद होता है। जनरली अमूमन एक जिला में एक सांसद होता है, लेकिन जो जिला बड़ा होता है वहां 2 सांसद होता है। अभी पढ़ेंगे तब, वो तब मत निकालो अभी खिस्सा। इनका इलेक्शन नहीं होता है, एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति कहते हैं। तुम तो ऐसी सताए हुए हो, तुम आ जाओ आके बैठो यहाँ। हाँ कहते तुम्हारे अब्बा छोड़ के भाग गया ना, कहाँ, ब्रिटेन, चल तुम जब वो अकेला हो गए अब आ जाओ। लेकिन अगर वो लड़का बड़ा होके भारतीय लड़की से ब्याह करेगा तब एंग्लो इंडियन रहा नहीं रहा, क्योंकि भारत को दोनों भारत का हो गया, उसका बच्चा भी भारत का हो गया, तब एंग्लो इंडियन क्या हो जाएगा, खत्म। धीरे धीरे अब समाप्त हो रहा है, अब ये एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया जा रहा है। अब ऐसे नहीं हो रहा ना सर? चंपालाल इधर देखो चुपचाप। अब ऐसे नहीं हो रहा है? हाँ अब अगर कोई शादी करके आएगा तो विदेश से ब्याह करके आ गया तो अब भारतीय महिला इतना पढ़ लिख ली है ना, जब उसका हस्बैंड ड्यूटी पर से आता है तो शक करती है, यार ज्यादा खुश लग रहा है, क्या बात है, वो मोबाइल चेक करो, ठीक है। हाँ कोई परफ्यूम तो नहीं लगा शर्ट के ऊपर? हम तो परफ्यूम मारते नहीं थे, ये धमक कैसे रहा है शर्ट? ओ माय गॉड समथिंग इज मिसिंग। अरे सर अच्छा नहीं अनुच्छेद 68 67 कार्यकाल।
कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होगा? 5 साल का होगा। किस साल का होगा? 5 साल का होगा। लेकिन अब ध्यान से सुनो, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा, टाइम पीरियड कितने साल का होगा? 5 साल का। लेकिन ससुरा अगर बीच में टपक गया तो फिर क्या होगा? तो जो नया आएगा, मान लो 5 साल का था, 4 साल बाद टपक गया, तो जो अगला आएगा वो 1 साल लेगा कि 5 साल लेगा? अब पूरा 5 साल लेगा। काहे 5 साल लेगा? काहे 5 साल लेगा? कि उसका सिंगल इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, मान लो अगर प्रधानमंत्री है मोदी जी, किसी कारणवश उनकी निधन हो जाती है और उनकी इलेक्शन में 1 साल बचा हुआ था, तो अगला प्रधानमंत्री जो बनेगा वो 5 साल के लिए बनेगा कि 1 साल के लिए बनेगा? कितने लोग 5 साल पे कर रहे हैं? कितने लोग 1 साल के लिए कर रहे हैं? इस बात समझो, 1 साल के लिए बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एक लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो पूरे देश में एक साथ होता है। जब किसी बल्क इलेक्शन होता है तो बल्क इलेक्शन में अब एक आदमी के लिए पूरा का पूरा भंग नहीं कर सकते हैं। मान लो मोदी जी का 4 साल हो गया है, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, अब 1 साल के लिए कोई आदमी बनेगा और कहेगा हम 5 साल रहेंगे। कितना रहेंगे? 5 साल। लेकिन समय कितना बचा था? 1 साल। 1 साल बाद इलेक्शन पूरा देश में होना है, तब पूरा देश में इलेक्शन होना है, कोई दूसरी पार्टी अगर जीत गई तो फिर प्रधानमंत्री कैसे बनेगा वो? इसीलिए जब कोई बल्क इलेक्शन होता है, चाहे प्रधानमंत्री का हो यानी लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, तो उसको बचे हुए कार्यकाल को पूरा करते हैं। किसको करते हैं? बचे हुए। लेकिन राष्ट्रपति का इलेक्शन एक गो होता है। क्या होता है? कै गो राष्ट्रपति है? कै गो उपराष्ट्रपति है? एगो। जब एक के उपराष्ट्रपति है तो जब उसका इलेक्शन होता है तो हम ही तो है ही हैं, फिर 5 साल लेंगे, अगला जो आएगा वो भी 5 साल लेगा। समझ रहे हैं? तो अगर बीच में इसकी मृत्यु हो जाती है तो अगला उपराष्ट्रपति जो आएगा वो भी कितना लेगा? 5 साल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 5 साल लेगा, लेकिन पीएम सीएम जो बचे हुए साल, बचे हुए टाइम पीरियड, चाहे 1 साल बचे चाहे 1 दिन बचे, 1 दिन तो 1 दिन के लिए कार्यवाहक वो बनेगा, फिर आचार संहिता लागू हो जाएगा। ठीक है, आइए 68 कहता है कि चुनाव का कार्यकाल, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव का कार्यकाल, जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो राष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल कितना दिन के अंदर होना चाहिए था? 6 महीने। कितना था? 6 महीने। कि अगर वो मर जाता है या भाग जाता है या हटा दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर क्या चाहिए? नया राष्ट्रपति। क्या चाहिए? नया राष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है। अगर उपराष्ट्रपति हट गया या मर गया तो यथाशीघ्र, बोलो यथाशीघ्र, जितना जल्दी से जल्दी हो सके नया उपराष्ट्रपति लाओ। समझ रहे हैं? जितना जल्दी से जल्दी हो सके नया उपराष्ट्रपति को लाना होगा। बात समझ में आया? क्यों होती है? क्योंकि मान लो राष्ट्रपति को कुछ हो गया तो कौन देखेगा? उपराष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 69, आर्टिकल 69, शपथ। क्या है जी? शपथ। शपथ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑथ। समझी? हाँ, वही शपथ ग्रहण। उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता? बैल कहेगा सीजेआई। बहानाओं बह गया। किसको देगा? क्या होगा? उपराष्ट्रपति को कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को सीजेआई। उपराष्ट्रपति अगर अपना, ध्यान सुनना, उपराष्ट्रपति
अगर अपना त्याग पत्र देना चाहेगा तब किसको देगा? राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहेगा तो किसको देगा? नहीं, उपराष्ट्रपति को देगा। ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति, मैं याद फिर से लिख दे रहा हूं, ये कंफ्यूजन मत रखिएगा ना। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को देगा। वाइस प्रेसिडेंट देगा। ये उपराष्ट्रपति, अब यहां पे क्या? वाइस प्रेसिडेंट। इसको शपथ कौन दिलाएगा? शपथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। और अगर अपना त्याग पत्र देना चाहेगा तब किसको देगा? तो भी प्रेसिडेंट को ही देगा। तो भी किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, कंफ्यूजन हटा। अब देखते हैं, इसका शपथ ग्रहण हो गया, इसको हटाएंगे कैसे? किसको? उपराष्ट्रपति को। आइए देखो, इसको हटाने की विधि, हटाने की विधि ध्यान से सुनिएगा। इसकी जो हटाने की विधि है वो महाभियोग की तरह है, लेकिन महाभियोग नहीं बोलेंगे उसको। महाभियोग उसको नहीं बोलेंगे। महाभियोग सिर्फ 3 लोगों पे लगाया जाता है, राष्ट्रपति, सीजेआई, गवर्नर। ये एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, हालांकि उपराष्ट्रपति को हटाने का, अब ध्यान से सुनना बात, यहाँ पर क्या है जी? संसद है। इस संसद में क्या होता है? इधर लोकसभा, इधर क्या होता है? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति जो होता है किसका चेयरपर्सन होता है? राज्यसभा का। अगर उपराष्ट्रपति कोई गड़बड़ी करेगा तो पता इसको चलेगा या इसको चलेगा? इसको चलेगा। मान लो तुम हमारे घर के मेंबर हो, तो तुम अगर कुछ गड़बड़ करोगे तब पड़ोसी को पता चलेगा कि हमारे घर को। हमारी जाहिर सी बात है, सिंपल बात है। तो यानी कि राज्यसभा का मेंबर है, तो अगर उपराष्ट्रपति के प्रति कुछ गड़बड़ी नजर आता है तो कहां नजर आएगा? राज्यसभा में। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति को हटाना है तो इसको हटाने की प्रक्रिया कहां से शुरू होगी? तो राज्यसभा में एक विधेयक पारित करना होगा। क्या करना होगा? विधेयक, रूल पारित करना होगा। रूल, कानून, एक रूल को क्या करना होगा? उसको पास कराना होगा। कहाँ? राज्यसभा में। रूल को पास कराने के लिए 1/4 मेंबर की क्या चाहिए? अनुमति, यानी सिग्नेचर। क्या चाहिए? अनुमति या सिग्नेचर। नहीं समझ में आया? ये उपराष्ट्रपति यहां बैठा है, ये कुर्सियां पे यहां बैठा है, यहां बैठता ना, वैसे बैठ जाइए, तुम बैठ जाओ, ये छोटा तो खड़ा हो जाओ, बोलते रहता है ऐसे करके, है ना? तो ये अब इसको हटाना है, टकला को। अब इसको हटाना है। अभी हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। ठीक है, लुंगी पहन के आते हैं। ठीक है, बढ़िया है। साउथ इंडिया, वो हिंदी नहीं बोलते हैं। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, बस एक प्लीज सिट डाउन। मुंह खराब है, चल जा रहे भाग, बैठ, चिल्लाते रहे बैठ के यहाँ पे। और जैसे उपराष्ट्रपति उठ के जाते हैं सब शांत हो जाता है, सब शांत, फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, अब इसको हटाना है तो इसमें क्या करना होगा? एक रूल को पारित कराना होगा। रूल को हिंदी में कहते हैं विधेयक। क्या बोलते हैं? विधेयक। एक विधेयक को इसके अंदर क्या करना होगा? पारित कराना होगा। विधेयक पारित कराने के लिए 1/4 मेंबर की साइन होनी चाहिए कि हाँ हमरो गड़बड़ लग रहा है, बोले हाँ हमरो गड़बड़ लगा, बोला हमरो, ऐसे करके कितना? 245 का 1/4 कितना होता है जी? निकालो, 6 चौके 24, लगभग 61 लोग। कितना लोग? 61। मतलब कि 61 का 62 लो, ज्यादा ही से मानो 62, यानी कम से कम 62 लोगों को ये लगेगा हाँ ये 17 टकला गड़बड़ करता है, जरूर कुछ ना लुंगी में इसका जादू है, इसको हटाओ लुंगी वाला को। तो कितना लोग चाहिए? 62 लोग साइन करेगा। अब 62 लोग साइन करके विधेयक को कहां रखेगा? उसी लुंगी वाले के पास रखेगा।
ठीक है, तो यहाँ विधेयक को पारित करेगा। पारित करने के लिए यहाँ के मेंबर को 2/3 कितना 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। इसका मतलब यहीं के अभी यही काम हो रहा है। पहले क्या हुआ, जैसे पहले क्या हुआ, इसको हटाना है तो 1/4 मेंबर क्या चाहिए, सिग्नेचर, और फिर वहां वोटिंग होगा। क्या होगा, वोटिंग। वोटिंग में 2/3 का मतलब क्या होता है जी, 66%। 66% का वोट हाँ में जाना चाहिए। कहाँ, हाँ में। यहाँ टकला को हटाओ, टकला को हटाओ। तो अगर इसने वोटिंग दे दिया और यहां से विधेयक पारित हो गया, पारित हो गया विधेयक, ध्यान से सुनना। अब विधेयक पारित हो गया, अब पारित होके ये कहां जाएगा, लोकसभा में। लोकसभा में भेजने के 14 दिन पूर्व, कितने दिन जी बोलो, 14 दिन पूर्व इस लुंगी वाला को इंफॉर्मेशन देना होगा कि देखो तुम्हारे खिलाफ विधेयक पारित हो गया है। विधेयक क्या हो गया, पारित हो गया। अब वो क्या करेगा, एक बढ़िया सा वकील ढूंढेगा, है ना, अब आकर के यहां भाषण देगा। कहाँ, लोकसभा में। इसमें इसमें भी होता है, सुनो तभी, इसमें भी होगा, इसमें सुनो तभी। ये तो प्रस्तावित किया, इतना से पारित करेगा, यहां भी करेगा। अब इसमें आया, अब पहले वो क्या करेगा, मतलब उपराष्ट्रपति यहाँ आएगा, देखो भाइयों बहनों हमने कोई गलती नहीं किया, हम उस पर लाइन नहीं मार रहे थे, वो मैडम आरोप लगा दी झूठे मूठे मेरे ऊपर, हम बहुत शरीफ आदमी हैं, अपना बोलेगा जो ही बोलना है। अगर इन लोगों को लगा कि नहीं ये टकला सही कह रहा है, ठीक है, ये बड़े बड़ा आदमी नहीं है, ये साउथ आदमी, साउथ इंडियन सीधा साधा आदमी है, तो जब इधर वोटिंग होगा, क्योंकि अब इधर पारित होना है, इधर भी पारित करने के लिए कितना तिहाई, 2/3 यानी कि 66% बहुमत से इसको भी पारित करना होगा। बहुमत का मतलब मल्टी वोट, ठीक है। अगर एक भी वोट कम हो गया, एक भी वोट कम हो गया तो ये हटेगा, नहीं हटेगा, फिर इसका कोई वैल्यू रहा, नहीं रहा। अब सोच लो, अगर एक भी वोट कम हो गया तो वो नहीं हटेगा, और नहीं हटेगा तो फिर से जब आके कुर्सी पर बैठेगा तो सोच लो, अच्छा ये चमुंडावास तुम्ही था ना, हटा रहा था, कलुआ तुम्ही था ना, साइन करके वो चिल्ला रहा था, लुंगी वाला हटा हटाओ, लुंगी वाला को हटाओ, बैठ कलुआ तू पानी फेंक रहे उसके ऊपर ठीक है, पानी मार पानी मार। इसलिए इसको हटाने का यही क्या है, विधि है। हालांकि ये विधि बिल्कुल आपको मैच करता है किसके तरह, राष्ट्रपति के महाभियोग की तरह, लेकिन हम महाभियोग इसको नहीं बोलेंगे। आप अगर कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो उसमें वहां लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, तो आपको एग्जाम में महाभियोग नहीं मिलेगा। मान लो एग्जाम में मिला विधेयक नहीं पारित, ऑप्शन में मिला वैसा जिसमें आपको ऐसा नहीं लगा कि विधेयक से संबंधित है, तब महाभियोग मारना है, ठीक है। जनरली आपको ऐसे मिलेगा कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक विधेयक पारित करना होता है। क्या करना होता है जी, विधेयक। किसको हटाने के लिए, उपराष्ट्रपति। आया समझ में, कैसे हटाएंगे, नोट कर लो। हाँ, अरे वाह, टाइमिंग बहुत जल्दी खत्म हो जाता है ना, पता नहीं। सुबह भी 2 घंटे क्लास होती है। हाँ, क्योंकि मुझे टाइमिंग थोड़ी सी, आप जब टाइमिंग थोड़ा बढ़ाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, तो टाइमिंग बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलो 1-2 आर्टिकल और देखते हैं फटाफट।